जब तक ना जले दीप शहीद के लहू से, सुना है जन्नत में चिरागा नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के एक ऐसे बहादुर नौजवान बेटे के गांव के बाहर मौजूद हैं जिन्होंने शहीद होने से पहले शुजाअत, बहादुरी और जुर्रत का लोहा मनवा लिया था। 20 अगस्त 2014 को उन्होंने पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी दहशतगर्द को कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि 2 गोलियां लगने के बावजूद अपने साथी की हिफाजत भी की, जिनको 4 फायर उनके पेट में लग चुके थे। रिकवर होने के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की और बताया कि मुझे कोई जख्म नहीं है। 28 जुलाई 2015 को एक फैसलाबाद में बहुत बड़ा सानिया होने जा रहा था, पाकिस्तान में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा था कि एक कल अदम तंजीम के दहशतगर्दों ने फैसलाबाद में दहशतगर्दी के प्लान एक गाड़ी एंटर की और खुफिया तौर पर इत्तला मिलने पर शहीद मोहम्मद हसीब मौके पर पहुंचते हैं और उस गाड़ी को रोकते हैं, जिसमें एक दहशतगर्द को वह जहन्नम वसल करते हैं और बाकी दहशतगर्दों को वहां से भागने पर मजबूर करते हैं। और उन दहशतगर्दों का टारगेट पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी का दफ्तर था। मोहम्मद हसीब ने ना सिर्फ उनको कत्ल किया बल्कि पाकिस्तान के असासों को बचाया और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से फैसलाबाद को महफूज किया। जिस वक्त वो शहीद हुए उस वक्त उनका एक बेटा 1.5 साल का था और उनकी शहादत के 3 माह बाद उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। और हम आपको बताते चलें कि ये वही दहशतगर्द थे जिन्होंने और उस वक्त के वज़ीर आज़म के बेटे को अगवा किया और इस जो टारगेट था उसको नाकाम बनाने के बाद जो दहशतगर्द मौके पर पकड़े गए उनकी वजह से फिर पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द पकड़े गए और पाकिस्तान में ना जाने कितने लॉस से मोहम्मद हसीब शहीद ने पाकिस्तान को बचाया। चलिए उनकी फैमिली के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि जब शोहदा डे आता है या लोग उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं और जब उन्हें शोहदा की फैमिली के कहकर मुखातब किया जाता है तो उनके क्या जज्बात होते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हसीब शहीद के भाई, वालिद और उनके 2 छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई से जानते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी जो ड्यूटी थी उनके साथ बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मोहब्बत से काम करते थे और जामे शहादत नोश की। तो इनसे जानते हैं कि इनके साथ उनका जो रवैया था कैसे था, वो कैसे इनके साथ ट्रीट करते थे, बच्चों के साथ, वालिद के साथ कैसा उनका ताल्लुकात था, दोस्तों। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आपके भाई ने बहादुरी के साथ एक फैसलाबाद को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक बड़े सानिया से बचाया, अपनी जान कुर्बान करके। तो जो आपके भाई थे, सबसे पहले मुझे बताएं कि घर में कैसे सबके साथ पेश आते थे। जी, उनका रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छा था। हमारी वालदा अपना फौत हो गई थी 2006 में, तो वो हमारे लिए अपना वालदा की जगह भी थे, ठीक है, और उन्होंने हमें कभी वालदा की कमी भी नहीं महसूस होने दी। तो हमारे साथ रवैया उनका बहुत अच्छा था। आपके साथ उनका जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था, वो जो माँ की कमी थी वो पूरी करते थे। 2006 में आपकी वालदा की डेथ हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये मुकाबला हुआ, ये सानिया हुआ कि उन्होंने एक पाकिस्तान को एक बड़े लॉस से बचाया, उस दिन वो घर से किस वक्त निकले हैं और कैसे ये वाक़या पेश आया? जी सर, वो सुबह तकरीबन 8:30 बजे अपना गए हैं इधर से ड्यूटी के लिए और तकरीबन 10 बजे के लगभग उनका मुकाबला हो गया, उसमें वो शहीद हो गए। हमें पता चला कि इससे पहले भी उन्होंने जो मुकाबला किया था वो किसके साथ हुआ और ये सारा मसलन उनको गोलियां लगी, रिकवर हुए, फिर से ड्यूटी ज्वाइन की और फिर उस जो जज्बा था उससे भी ज़्यादा जज्बे के साथ उन्होंने ड्यूटी की और एक बड़े जो टारगेट था उनका, दहशतगर्दों का टारगेट था, जो आर्मी को टारगेट उन्होंने करना था, उनको नाकाम बनाया। ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि जो दहशतगर्द उन्हें भी जहन्नम वसल किया। तो ये सारा कैसे हुआ? जी सर, उनका ऑलरेडी अपना 2014 में उधर अपना डी ग्राउंड में मुकाबला हुआ था। उसमें एक ख़तरनाक इश्तिहारी था जिसमें उन्होंने उनको मारा था अपना भाई ने, और उस मुकाबले के दौरान भाई को भी अपना लगे थे फायर और एक फायर अभी भी उनकी टांग के अंदर था। कितने फायर लगे थे? 2 फायर लगे थे सर, एक फायर अभी अंदर था उनका, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी लाइट ड्यूटी के आर्डर नहीं लिए और उसी जज्बे से दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस आए और ठीक 1 साल बाद उनका फिर उधर अपना मुकाबला हुआ दहशतगर्दों के साथ, जिसमें उन्होंने अपना दहशतगर्दों को भी जहन्नम वासिल किया और ख़ुद भी शहीद हो गए। मुझे आप ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह पुलिस में हैं, ड्यूटी करें, तो उनको कैसे अंदाज़ा ये जो गाड़ी आ रही है इसमें मशकूक लोग हैं और ये शायद ख़तरा बन सकते हैं? जी सर, वो अपना पेट्रोलिंग पे थे तो उनको ना अपना कॉल भी अपना मौसूल हुई थी, ठीक है, और वैसे भी उनको अपना अंदाज़ा हुआ कि ये अपना कार मशकूक है, तो उन्होंने उसको अपना रोका और दौरान चेकिंग अपना हमला हो गया उनके ऊपर
और उन्होंने भी अपना की फायरिंग, जिसमें एक दहशतगर्द को जहन्नम वासल कर दिया और ख़ुद भी शहीद हो गए थे। और बेसिकली सर ये अपना दहशतगर्द जो थे अपना बहुत हाई लेवल के थे, ठीक है। इन्होंने अपना साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को भी अगवा किया था, और इधर इन हसास अदारे के ऊपर इनके अटैक थे, ठीक है। और ये आर्मेड फोर्सेस में अटैक में भी ये लोग मुलव्वस थे। तो मुझे आप ये बताएं कि जब ये सारा वाक़या हुआ और आप जिसके बाद आपको पता चला, आप उस वक़्त किधर थे, और आपके माइंड में जब आपको पता चला कि आपके भाई ने वतन की दफ़ा के लिए अपने लोगों की खातिर जान कुर्बान कर दी है, तो आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था? ये सर अपना चल रहा था, मैं और मेरे वाला साहब उधर अपना गए थे मौका पर। उधर अपना CPO साहब, RPO साहब, DCO साहब, ठीक है, आर्मी के ऑफिसर सभी आए हुए थे। तो हमें सर बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरे भाई ने अपना सीने के ऊपर अपना खाए फायर और अपना सर के ऊपर और जाम शहादत नोश किया, और दहशतगर्दों के मंसूबे को उन्होंने अपना नाकाम बनाया सर। अच्छा, हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा एक सानिया था, अगर वो वक्त पर ना वहाँ पर पहुँचते तो शायद कितना नुकसान होता। उसके बाद पुलिस ने उनके नाम के लिए या उनके नाम के लिए क्या कुछ किया लोगों को बताने के लिए कि ये एक कांस्टेबल था जिसने ना सिर्फ फैसलाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान से बचाया? जी, अपना पुलिस ने उनकी बहादुरी और अपना जुर्रतमंदी को देखते हुए जिधर शहीद हुए थे वो चौक और रोड उनके नाम से मंसूब किया। उसके बाद हमारी पुलिस लाइन का मैस जो है फैसलाबाद, वो उनके नाम से मंसूब किया। उसके बाद इस्लामाबाद में है पुलिस कॉलेज से आला, उधर अपना भाई हसीब के नाम से किया मंसूब मैस, और हमारे गांव का जो रोड है वो अपना भाई हसीब के नाम से रखा है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी, आपके बेटे ने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए जाम शहादत नोश की, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए ईमानदारी के साथ, तो आपको कैसा फील होता है? मैनू बड़ी खुशी हुई है जी, तो बड़ा फखर आ। उन्हें मुल्क ते कौम की खातर कुर्बानी दी है, जान कुर्बान की है। उन्हें बहुत वड्डे हादसे तो फैसलाबाद नूं बचाया। वो दहशतगर्दां दी गड्डी जिहड़ी सी वो बरूद नाल भरी सी, राकट लांचर बंब। मैं मौके ते गया, उत्थे सब पुलिस वाले अफसर सारे, RPO साहब, CPO साहब, आर्मी दे अफसर, कर्नल साहब सब आए सीगे। वो वाक़या इदां होया भी वो गड्डी किसी टारगेट ते आई सीगी, बरूद नाल भरी, खुदकुश जिन्हों कहिंदे आ। उहदी वायरलेस चल गई भी काले रंग की गड्डी, काले शीशे, आ नंबर आ, ते फैसलाबाद च आ वड़ी है। ये D ग्राउंड सी इहदी ड्यूटी। ये उत्थों निकले आ 4 मुंडे, ये पहले ही चौक च आए आ, अगों वो गड्डी आ गई। इन्हें अपने नाल दियां नूं कहा भी इहो ही गड्डी आ। इन्हां ने मोटरसाइकिल उहदे अगे लाते आ, उहनूं रोकिया, रोक के जाके गड्डी दे कोल उहदा दरवाज़ा खोलण लगा, कहंदा बाहर आओ तलाशी दिओ। उन्हां कहा तलाशी दिंदे आ। इन्हें दरवाजे नूं हत्थ पाया तो उन्होंने अंदरों गन्ना चुक लईआं। इन्हें दरवाज़ा खोल के तो पहले ही उन्होंने ड्राइवर जिहड़ा सी वो कमांडर सी उन्हां दा, वो उत्थे मरिया। इन्हें उन्होंने मारिया फायर। इहदे नाल जिहड़ा अगे बैठा सी दूई गोली उन्होंने भी लगी। इन्हें 2-4 गोलियां मारियां, पिछलियां ने फिर इनू ब्रैस्ट मारिया। ये फिर आ इत्थे लगी, 2-4 इत्थे लगियां। ये मौके ते ही शहीद हो गया। उन्हां दा कमांडर भी उत्थे ही मर गया, वो भी गया जन्नम च। जिहड़ा जख्मी सी वो भी उत्थे, फिर सारी पुलिस आर्मी आ गई, उन्हें घेरा पाया, बंदे फड़ लए। फड़ के फिर लै गए किते, मुड़ के उन्हां दा पता नहीं मार दिते सी सारे। वो बहुत वड्डे टारगेट ते आए सी। उन्होंने इत्थे कोई तबाहियां करनियां सी। नाल इहदा ISI दा खुफिया एजेंसी दा दफ्तर सी, खबरिया उन्हों के अफसरां नूं आए सी या किधर आए सी कि इन्हां तबाहियां करनियां सी। अल्लाह दा शुक्र आ, उन्हें अपनी जान दे के फैसलाबाद नूं ते अपने मुल्क नूं बचा लिया। अंकल मुझे आप ये बताएं कि अब आप बाहर निकलते हैं, जैसे ये शहोदा डे आता है या कोई आज़ादी का दिन आता है, तो लोग आपसे मिलते होंगे कि एक ये शहीद का बाप, तो कैसा फील होता है? मैनू बड़ी इज्जत दी है जी, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत नाल लोग बुलाते आ। मैनू बड़ी खुशी होंदी आ भी बेटा मेरा मुल्क की खातर कुर्बान होया, शहीदां च नाम लिखा गया। असीं भी शहीदां दे खानदान च शामिल हो गए हैं। बाकी जदों इत्थे तकरीब हुंदी आ 4 महीनों बाद, महीने बाद, 2 महीनों बाद, वो बुलाते सानू, बकायदा गड्डी भेजते आ। बड़ी इज्जत नाल साडे नाल उत्थे
बड़ी इज्जत करते आ, सारा सलूक चंगा, RPO साहब CPO साहब अद्धी जबान ना को काम दसीए सारे करते। पुलिस अपना भरपूर तावन साडे नाल कर रही है। IG ऑफिस चों भी सानू 6 महीने बाद फोन आउंदा, वो भी खैर खरीयत पुछदे आ। ते बाकी सानू ये बड़ी खुशी आ भी असीं भी शहीदां दे खानदान शामिल आ। यह बच्चा उदों 2.5 साल का सी, उहदे तो 3-4 महीने बाद अल्लाह ने दिता पैदा होया। वो सुबह 8:30 बजे मेरे को गया, मैं नाश्ता करदा सी ते बच्चा उहदे मगर मगर फिरदा सी। 8:45 बजे वो निकलिया, इनू मेरे हवाले कर गया, अबू जी इसदा ख्याल रखियो। मेरे वाल बड़े गौर नाल देखदा रहा। मैं कहा काका कोई परेशानी तो नहीं, कोई पैसा धिला चाहिदा? नहीं अबू जी, नहीं अबू जी। है अखां नीवियां करके मेरे नाल गल करदा हुंदा सी, हसी जाना, मैं उन्होंने कोई दबशक भी लेना, कदी नहीं सी मेरे अगे लाल पीला होया, हसी जाना। वो माशाअल्लाह मेरा बेटा बहुत बहादुर सी, बहुत दलेर सी, ते उन्होंने अल्लाह पाक ने जवानी भी उदां दी दित्ती सी। उहदी वालदा रही आ 2 साल मंजे ते, फालज दी मरीज सी। उन्होंने बड़ी खिदमत की, हत्थां ते चुक के उन्हें लैटरीन च लै जाना, बच्चियां ने चुक के लै आउणा धो धा के, उहदे नाल ही उन्हें रात सौना। जदों उन्होंने कोई तकलीफ होनी, कोई गोली गाली दवाई दारू देण दी, उन्हें देनी, किताब मूँह नूं ला के पिया रहना। मैं 12 बजे ड्यूटी तो आउणा, मैं रेलवे चों रिटायर होया, ते उन्हें किताब पढ़दा होना, मैनूं बड़ी खुशी होनी। उहदे नाल अपनी माँ दे पै के, नाले उहनूं घुटना नप्पना, दवाई दारू भी देना, पानी शानी भी टाइम ना देना। बड़े अल्लाह ने रंग लाया जी उहदी वजह ना। अल्लाह ने 2 बूटे लाते हैं, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी करे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने एक छोटी सी बात की है कि जब वो लास्ट टाइम घर से निकलने लगे तो मैंने कहा भी आपकी तरफ देख रहे थे, शायद कोई कुदरत का निज़ाम होता है कि माँ बाप की तरफ आंख भर के, जी भर के उसने देखा। 8-10 मिनट खड़ा मेरे हल देखता रहा। तो आपने एक बात की कि खर्चा तो नहीं चाहिए। वो माशाल्लाह जवान था, उन्होंने इससे पहले भी एक दहशतगर्द को मसलन जहन्नम वसल किया था। तो इतनी जवानी में और इस काबिल हो कि बंदा खुद मसलन अपने पाँव पे खड़े थे, तब भी आपसे वो खर्चा मांगते थे? उन्हें जदों लोड़ होनी उन्हें लिया के पैसे मैनू भी देने आ ते मेरे को मंग भी लैने आ। वो नहीं संगदा शर्मदा सी, अबू जी मैनू इन्ने पैसे चाहिए दिओ। पूरे 8 तो 10 मिनट खड़ा मेरे वाल देखदा रहा, अख नहीं झमकी उन्हें। मैं नाश्ता करदा सी, मैं कहा यार बह जा नाश्ता कर ला, कोई परेशानी आ? मैनू कहन लगा अबू जी मैं तुहानू देखना, मैं तुहानू देखना, मैं तुहानू देखना। 5-7 मिनट यही गल्लां करी गया, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मैं समझिया भी इनू कोई परेशानी, कोई पैसे धेले की लोड़ आ। मैं क्या 10 मैनू पैसे चाहिए तो लै ला। नहीं अबू जी पैसे नहीं लैने, एदा अहमद का ख्याल रखियो। इन्नी गल करके मैं तुहानू देख लिया। 10 मिनट वो खड़ा होया, बैठक का बूहा खुला, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा सी, उहदे ते छाल मारी, उन्हें बह गया। हो गया तो मैं, मेरी आदत आ जदों जांदा सी ना, मैं आयतल कुरसी पढ़ के फूक मारदा सी। उस दिन मिनट एक नहीं लगा, वो दौड़िया जल्दी च। मैं बाहर दरवाजे च गया, उतों मैं ओनू मूँह करके फिर भी आयतल कुरसी पढ़ के फूक मारी है। नाज़रीन, आप यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वो जिसने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की, अपने लोगों के लिए जान कुर्बान की, वो माँ बाप का कितना फरमाबरदार था कि सैलरी मिलती थी बाप को देता था, और बाप से जब ज़रूरत पड़ती थी तो खुद पैसे मांगता था कि अबू जी मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। ये होती है फरमाबरदारी। और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, डरदा नहीं सी, बहुत डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने एक दहशतगर्द को जहन्नम वसल किया और उसके बदले पुलिस की जानिब से उन्हें एक इनाम भी दिया गया, और 2 गोलियां लगने के बावजूद दोबारा ड्यूटी पे आए हैं। उसी जज्बे से ड्यूटी किया और फिर दुश्मनों के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के उनको जहन्नम वसल किया, और अल्लाह ताला ने उनको जामे शहादत नोश की। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाप का सर और अपने ख़ानदान का जो सर है वो पूरी पाकिस्तान में फ़ख्र के साथ बुलंद कर गए। उनके 2 छोटे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन अंकल जी मुझे आप ये बात बताएं कि उनके जाने के बाद पूरा पाकिस्तान आप पे नाज करता है कि आपने एक शहीद को जन्म दिया, आपके घर में पैदा हुआ, कभी डिसार्ट हुए किसी बात से? नहीं जी, अल्लाह पाक का शुक्र आ, मैं बड़े फखर ना जाना आउना, मैनू किते भी कोई बुलावे। वो जिहड़े डकैती की उन्होंने डी ग्राउंड के इलाके उत्थे वायरलेस चली आ। ये कलोनी च गश्त करते सी, 2 मुंडे मोटरसाइकिल ते, ये मगर बैठा सी, इहदे कोल बंदूक सीगी। ये फौरी आए आ उत्थे, अगों वो 125 ते दौड़े आ। ये उत्थे दी गल आ, उन्हां बंदियां मैनू दसी, मैं मौके ते गया।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 2 ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੀ ਆ ਛਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਡਿੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਮਗਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਆ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਉਹ बच गया, तो ये भी दोनों बच गए थे। नाजरीन आप देखें कि जैसा कि अंकल ने बताया कि 2 फायर लगने के बावजूद उनके पीछे भागे हैं और बाकायदा उन्हें फायर मारे, उन्हें एक को कत्ल किया और एक मौके से वहाँ से फ़रार हो गया। ये उनकी अपनी ड्यूटी के साथ मोहब्बत देख लें, अपने मुल्क के साथ वफा देख लें कि अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने लोगों पर फायर किए। यहाँ पर एक गोली लगने के बाद उठना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी बहादुरी देख लें। उनमें इस कदर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी कि उन्होंने फायर लगने के बावजूद जो दुश्मन थे उनको जाने नहीं दिया। तो उनके हमारे साथ ये नन्हे से बच्चे मौजूद हैं जिनको अपने बाप पे फ़ख्र है। इनसे जानते हैं कि ये किस क्लास में पढ़ते हैं, इनके नाम क्या और ये फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? असद। असद किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस अफसर। क्या? पुलिस अफसर। पुलिस अफसर बनना चाहते हो। किसकी तरह? अपने पापा की तरह। अपने बाबा की तरह मुल्क की खिदमत करना चाहते। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद, मुझे आप बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस अफसर। पुलिस अफसर बनना है। किसकी तरह का बनना है? अपने पापा की तरह। पापा की तरह का। और पुलिस अफसर बनने के बाद क्या करना चाहते हो? हम भी अपने बाबा की तरह अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाते हैं और एक 3 माह के बाद जब इनके वालिद को शहीद हुए तब ये पैदा हुए, 1-2.5 साल के थे। और इनकी ख्वाहिश है कि हम भी पंजाब पुलिस में जाएं और अपने बाबा की तरह अपने मुल्क की खिदमत करें। हमारी जो पुलिस है इसमें जो लोग काम करते हैं, जो दिन रात जाके ड्यूटी करते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि हम अपने माशरे में आराम और सुकून से जी सकें और रात को सो सकें, तो इनकी जो फैमिली है ये भी यही ख्वाहिश करती हैं कि हम भी इन लोग अपने बाबा की तरह, अपने भाई की तरह मुल्क की खिदमत करें और पुलिस में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, शायद उनका अपना ज़ाती मफाद होता है या फिर कोई उनके माइंड में कुछ बात सेट की जाती है कि शायद अदारे हैं वो सिर्फ़ एक पार्टी के साथ या अपने मफादात के लिए चलते हैं, लेकिन ये जो अदारे होते हैं ये हमेशा एक मुल्क का निज़ाम चलाते हैं जिससे हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, जो माहौल है, वो पुरसुकून रहता है। तो इसीलिए हमें अपने अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और IG पंजाब इस वक्त जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने एक दोस्त माहौल बनाया है जिसके ज़रिए लोगों में और जो पुलिस एहलकार हैं उनमें एक दोस्ती का माहौल है, ताकि हमारे माशरे में क्राइम कम हो और लोग यकीन करें पुलिस पे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, ना कि हमें इनसे कोई ख़तरा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।